पुस्तक का नाम गृहस्थ एक तपोवन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। गृहस्थ योग से परम पद। योग का अर्थ है जोड़ना मिलना। मनुष्य की साधारण स्थिति ऐसी होती है जिसमें वह अपूर्ण होता है। इस अपूर्णता को मिटाने के लिए वह किसी दूसरी शक्ति के साथ अपने आप को जोड़कर अधिक शक्ति का संचय करता है, अपनी सामर्थ्य बढ़ाता है और उस सामर्थ्य के बल से अपूर्णता को दूर कर पूर्णता की ओर तीव्र गति से बढ़ता जाता है। यही योग का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हठ योग, राजयोग, जप योग, लय योग, तंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, स्वर योग, ऋजु योग, महायोग, कुंडलिनी योग, बुद्धि योग, समत्व योग, प्राण योग, ध्यान योग, सांख्य योग, जड़ योग, सूर्य योग, चंद्र योग, सहज योग, प्रणव योग, नित्य योग आदि 84 प्रसिद्ध योग और 700 अप्रसिद्ध योग हैं। इन विभिन्न योगों की कार्य प्रणाली, विधि व्यवस्था और साधना पद्धति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, तो भी इन सब की जड़ में एक ही तथ्य काम कर रहा है। माध्यम सबके अलग अलग हैं, पर उन सभी माध्यमों द्वारा एक ही तत्व ग्रहण किया जाता है। तुच्छता से महानता की ओर, अपूर्णता से पूर्णता की ओर, असत से सत की ओर, तम से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जो प्रगति होती है उसी का नाम योग है। अणु आत्मा को परम आत्मा बनाने का प्रयत्न ही योग है। यह प्रयत्न जिन जिन मार्गों से होता है उन्हें योग मार्ग कहते हैं। एक स्थान तक पहुँचने के लिए विभिन्न दिशाओं से विभिन्न मार्ग होते हैं। आत्मविस्तार के भी अनेक मार्ग हैं। इन मार्गों में स्थूल दृष्टि से भिन्नता होते हुए भी सूक्ष्म दृष्टि से पूर्ण रूपेण एकता है। जैसे भूख बुझाने के लिए कोई रोटी, कोई चावल, कोई दलिया, कोई मिठाई, कोई फल, कोई मांस खाता है, यह सब चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल पृथक प्रकार की हैं, तो भी इन सब से भूख मिटाना यह एक ही उद्देश्य पूरा होता है। इसी प्रकार योग के नाना रूपों का एक ही प्रयोजन है। आत्मभाव को विस्तृत करना, तुच्छता को महानता की पूंछ के साथ बांध देना। अनेक प्रकार के योगों में एक गृहस्थ योग भी है। गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर जितना ही विचार किया जाता है, यह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण, सर्वसुलभ तथा स्वल्प श्रम साध्य है। इतना होते हुए भी इससे प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है वह अन्य किसी भी योग से कम नहीं वरन अधिक ही है। गृहस्थ आश्रम अन्य तीनों आश्रमों की पुष्टि और वृद्धि करने वाला है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास यह तीनों ही आम गृहस्थ आश्रम को व्यवस्थित और सुख शांतिमय बनाने के लिए है। ब्रह्मचारी इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है कि उसका भावी गृहस्थ जीवन शक्तिपूर्ण और समृद्ध हो। वानप्रस्थ और सन्यासी लोग लोकहित की साधना करते हैं, संसार को अधिक सुख शांतिमय बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह लोक और संसार क्या है? दूसरे शब्दों में गृहस्थ आश्रम ही तो है। तीनों आश्रम एक ओर और गृहस्थ आश्रम दूसरी ओर, यह दोनों पलड़े बराबर हैं। यदि गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था बिगड़ जाए तो अन्य तीनों आश्रमों की मृत्यु ही समझिए। गृहस्थ धर्म का पालन करना धर्मशास्त्रियों के अनुसार मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। लिखा है, संतान के बिना पितर नरक को जाते हैं,
उनकी सद्गति नहीं होती। लिखा है कि संतान उत्पन्न किए बिना पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिलता। कहते हैं कि जिसके संगति न हो उनका प्रातःकाल मुख देखने से पाप लगता है। इस प्रकार के और भी अनेक मंतव्य हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, जिनका तात्पर्य यह है कि गृहस्थ धर्म का पालन करना आवश्यक है। कि इतना जोर क्यों दिया गया है? इस बात पर जब तात्विक दृष्टि से गंभीर विवेचना की जाती है, तब प्रकट होता है कि गृहस्थ धर्म एक प्रकार की योग साधना है, जिससे आत्मिक उन्नति होती है, स्वर्ग मिलता है, मुक्ति प्राप्त होती है और ब्रह्म निर्माण की सिद्धि मिलती है। प्राचीन समय में अधिकांश ऋषि गृहस्थ थे। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे। अत्रि जी की स्त्री अनुसुईया थीं। गौतम की पत्नी अहिल्या थीं। जमदाग्नि के पुत्र परशुराम थे। च्यवण की स्त्री सुकन्या थीं। याज्ञवल्क्य की 2 स्त्री गार्गी और मैत्रेयी थीं। लोमश के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। वृद्धावस्था में संन्यास लिया हो यह बात दूसरी है, परंतु प्राचीन काल में जितने भी ऋषि उत्पन्न हुए हैं वे प्रायः सभी गृहस्थ रहे हैं। गृहस्थ में ही उन्होंने तप किए हैं और ब्रह्म निर्माण पाया और ब्रह्म निर्वाण पाया। योगीराज कृष्ण और योगेश्वर शंकर दोनों को ही हम गृहस्थ रूप में देखते हैं। प्राचीन काल में बाल रखने, नंगे बदन रहने, खड़ाऊं पहनने, मृगछाला बिछाने का आम रिवाज था। घनी आबादी होने के कारण छोटे गांव और छोटी कुटियां होती थीं। इन चिन्हों के आधार पर गृहस्थ ऋषियों को गृह त्यागी मानना अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना है। आत्मोन्नति करने के लिए गृहस्थ धर्म एक प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक और सर्वसुलभ योग है। जब तक लड़का अकेला रहता है तब उसकी आत्मभावना का दायरा छोटा रहता है। वह अपने ही खाने, पहनने, पढ़ने, खेलने तथा प्रसन्न रहने की सोचता है। उसका कार्यक्षेत्र अपने आप तक ही सीमित रहता है। जब विवाह हो जाता है तो यह दायरा बढ़ता है। वह अपनी पत्नी की सुख सुविधाओं के बारे में सोचने लगता है। अपने सुख और मर्जी पर प्रतिबंध लगाकर पत्नी की आवश्यकताएं पूरा करता है। उसकी सेवा, सहायता और प्रसन्नता में अपनी शक्तियों को खर्च करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मभाव की सीमा बढ़ती है। 1 से बढ़कर 2 तक आत्मीयता फैलती है। इसके बाद एक छोटे शिशु का जन्म होता है। इस बालक की सेवा शुश्रूषा और पालन पोषण में निस्वार्थ भाव में इतना मनोयोग लगाता है कि अपनी निज सुख सुविधाओं का ध्यान मनुष्य भूल जाता है और बच्चे की सुविधा का ध्यान रखता है। इस प्रकार यह सीमा 2 से बढ़कर 3 तक हो जाती है। क्रमशः यह मर्यादा बढ़ती है। पिता कोई मधुर मिष्ठान्न लाता है तो उसे खुद नहीं खाता, वरन बच्चों को बांट देता है। खुद कठिनाई में रहकर भी बालकों की तंदुरुस्ती, शिक्षा और प्रसन्नता का ध्यान रखता है। दिन दिन खुदगर्जी के ऊपर अंकुश लगता जाता है, आत्मसंयम सीखता जाता है और स्त्री, पुत्र, संबंधी, परिजन आदि में अपनी आत्मीयता बढ़ाता जाता है। क्रमशः आत्म उन्नति की ओर चलता है। भगवान मनु का कथन है, पुरुष, उसकी पत्नी और संतान मिलाकर ही एक पूरा मनुष्य होता है। जब तक यह सब नहीं होता तब तक वह अधकचरा, अधूरा और खंडित मनुष्य है। जैसे प्रवेशिका परीक्षा पास किए बिना कॉलेज में प्रवेश नहीं हो सकता, उसी प्रकार गृहस्थ की शिक्षा पाए बिना वानप्रस्थ, संन्यास आदि में प्रवेश करना कठिन है।
आत्मीयता का दायरा क्रमशः ही बढ़ता है। अकेले से पति पत्नी 2 में, फिर बालक के साथ 3 में, संबंधियों में, पड़ोसियों में, गांव में, प्रांत, प्रदेश, राष्ट्र, विश्व में यह आत्मीयता क्रमशः बढ़ती है। आगे चलकर सारी मनुष्य जाति में आत्मभाव फैलता है। फिर पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, जड़ चैतन्य में यह आत्मभाव विकसित होता चला जाता है। जो प्रगति 1 से बढ़कर 2 में, 2 से बढ़कर 3 में हुई थी, वही उन्नति धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और मनुष्य संपूर्ण चर अचर में आत्मसत्ता को ही समाया देखता है। उसे परमात्मा की दिव्य ज्योति सर्वत्र जगमगाती दिखती है। एक अपने मन को जितने अंशों में फैलाया जाता है, उतने अंशों में अपनी खुदगर्जी पर संयम भी होता है। बाल बच्चों के होने पर यह आत्मसंयम और अधिक बढ़ता है। अंत में जीवन पूर्णतः आत्मसंयमी हो जाता है। दूसरे के लिए अपने आप को भूलने का अभ्यास क्रमशः इतना अधिक पुष्ट हो जाता है कि अपना कुछ रहता ही नहीं, सब कुछ वीराना हो जाता है। मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़ की ध्वनि उसके अंदर से निकलने लगती है। खुदी मिटती जाती है और खुदा मिल जाता है। मैं का अंत होने से तू ही शेष रहता है। गृहस्थ योग की छोटी सी सर्वसुलभ साधना जब अपनी विकसित अवस्था तक पहुँचती है तो आत्मा परमात्मा बन जाती है, अपूर्णता से छूटती है और पूर्णता उपलब्ध करती है और योग का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव की अभिनव 5 स्थापनाएं। युग दृष्टा के स्तर की अवतरी सत्ता के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने 80 वर्ष के जीवन काल में जितना भी कुछ किया, उसकी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। करोड़ों व्यक्तियों के मनों का निर्माण, उनके सोचने के तरीके में बदलाव एवं युग निर्माण की पृष्ठभूमि बनाकर रख देने का कार्य इन्हीं के स्तर की सत्ता कर सकती थी, जो लाखों वर्षों में कभी कभी धरती पर आती है। उनके द्वारा की गई स्थापनाओं का जब प्रसंग आता है, तब ईंट गारे चूने सीमेंट से बने भवनों से पहले उनकी स्नेह संवेदना से सिक्त हुए ममत्व में स्नान कर उनके अपने हो गए लाखों व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, जिनने उनके एक इशारे पर अपना सब कुछ उनको अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में कभी ऐसा ही वातावरण भारत के कोने कोने में दिखाई देता था, जब हर घर से सत्याग्रही निकल कर आ रहे थे। भावनाओं का आवेग चिरस्थायी नहीं रहता। वे ही लोग जो कभी राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ छोड़, पढ़ना लिखना छोड़ देश को आज़ाद बनाने के लिए कूद पड़े थे, कभी गड़बड़ाने न पाए। उसी के लिए बापू ने आज़ादी के बाद कांग्रेस भंग कर देने व सभी को एक आदर्श स्वयं सेवक की तरह दरिद्र नारायण का उत्थान कर राष्ट्र निर्माण में लग जाने की सलाह दी थी। सभी इस तथ्य को जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्र का कीर्ति स्तंभ रूपी वह महापुरुष भी 1 वर्ष के अंदर ही शहादत को प्राप्त हो चला गया। गिने चुने उनके आदर्शों पर चलने वाले रह गए। अवसरवादियों को राजनेतृत्व भाने लगा एवं राष्ट्र आज़ाद होकर भी उनके हाथ में आ गया, जो ब्रिटिश तो नहीं थे किंतु उसी रंग में रंगे सत्ता के उन्माद में काम करने वाले शासक थे, सृजेता नहीं। जिंदा रहा तो मात्र बापू का दर्शन, बुनियादी आधार पर टिका मानव को बनाने का तंत्र, आश्रम तंत्र जो सेवा ग्राम साबरमती आश्रम के रूप में कार्य करता रहा और वह भी शीर्ष पुरुष के न रहने, विनोबा भावे जी के चले जाने के बाद अस्तित्व व महत्व की दृष्टि से गौण हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी दृष्टि से
यह सब पूर्व में ही देख लिया था कि कोई भी भव्य निर्माण, आश्रम या तंत्र बनाने से पूर्व राष्ट्र को सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक आज़ादी दिलाने वाले अगणित व्यक्ति तैयार करने पड़ेंगे। 1911 में आज से 84 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 2086 में जन्मे, राष्ट्र की आज़ादी में उन्मत्त बने श्री राममत कहलाने वाले आचार्य श्री ने पहले स्वयं को तपाया। वैचारिक क्रांति के निर्माण का आधारभूत तंत्र स्वयं व परम वंदनीय माता जी के रूप में खड़ा किया। अखंड ज्योति पत्रिका अपनी लेखनी से लिखी ममत्व भरी चिट्ठियाँ व छोटी छोटी एक आने की किताबों से जन जन के मन को छुआ। तब जाकर अपने एक लक्ष्य के 24 गायत्री महापुनुश्चरणों की पूर्णाहुति पर उन्होंने गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना की बात 1952-53 में सोची। सबसे पहली मंत्र दीक्षा वहीं पर 1953 में दी, वह यह मानते हुए कि बिना आध्यात्मिक आधार बनाए, मनोभूमि में भावनाओं के स्तर पर बदलाव लाए कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। धीमी खुराक देते हुए हर व्यक्ति को गायत्री व यज्ञ के तत्व दर्शन से जोड़ते हुए चले गए। गायत्री परिवार रूपी विराट वृक्ष का मूल आधार वह स्थापना है जो जन जन के मनों में पहले हुई, उनकी भाव संवेदनाओं के उदात्तीकरण के रूप में संपन्न हुई। वह उनके अंदर अपनी गुरु सत्ता को त्याग करने की, यज्ञी जीवन अपनाने की प्रेरणा बलवती होने लगी। उन्होंने सर्वमेध के रूप में अपना सर्वस्व बलिदान एवं नरमेध के रूप में अपने आप को समाज के हित न्यौछावर करने की भावना से 2 यज्ञ किए। अपनी जमींदारी के बॉन्ड बेचकर एवं परम वंदनीय माता जी के कीमती सोने के जेवर लगभग 250 तोले बेचकर जो स्वेच्छा से संपन्न हुआ एक स्थापना भवन के रूप में जो हुई, वह थी गायत्री तपोभूमि मथुरा, जो वृंदावन रोड पर ऋषि दुर्वासा की जन्मस्थली पर बनी आज से 42 वर्ष पूर्व 1953 में। प्रारंभिक स्थापना यूँ अखंड ज्योति संस्थान को माना जा सकता है, जहाँ अखंड दीपक अपनी जन्मभूमि आवलखेड़ा से, जो वहाँ से मात्र 40 मील दूर थी, स्थापित किया गया था एवं प्रारंभिक तप तितिक्षा वहाँ पर 1941 से तपोभूमि की स्थापना से भी 12 वर्ष पूर्व आरंभ हो गई थी। इस प्रकार जन जन के मनों का निर्माण उनके अंतःस्थल में प्रवेश कर उनके अंदर देवत्व के जागरण की ललक पैदा करने वाली पृष्ठभूमि पर स्थापनाओं का क्रम बना। किराए की ऐसी हवेली, जिसे भुतहा हवेली कहा जाता था, में अखंड दीपक की स्थापना, उसके समक्ष तप अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी मथुरा के रूप में विकसित हुआ एवं एक और दूसरा निर्माण मथुरा में ही गायत्री तपोभूमि के रूप में हुआ, जो कि 3 मील दूर वृंदावन रोड पर 1953 में बनाई गई। 1953 में क्रमशः सुसंगठित गायत्री परिवार के बनने की प्रक्रिया चल पड़ी। इस प्रारंभिक भूमिका को समझने के बाद ही परम पूज्य गुरुदेव की 5 मूल स्थापनाओं एवं बाद में देश के कोने कोने में बनी भव्य इमारतों के रूप में शक्तिपीठों, प्रज्ञा संस्थानों, भारत व विश्व भर में घर घर में स्थापित स्वाध्याय मंडलों व गायत्री परिवार की शाखाओं, प्रज्ञा पीठों, चरण पीठों का महत्व समझा जा सकता है। नहीं तो जैसे अन्य आश्रम संस्थान बनते हैं, ऐसे इनका भी वर्णन किया जा सकता था। वह यह कहा जा सकता था कि यह वैभवपूर्ण स्थापनाएं पूज्यवर ने की। उनमें यदि प्राण फूके गए हों, प्राणवान व्यक्ति वहाँ रहते हों, वह उस शक्ति के महाअवसान के बाद भी वे सतत उसी दिशा में चल रहे हों, तो माना जाना चाहिए कि प्रारंभिक पुरुषार्थ जो किया गया था वह औचित्यपूर्ण था।
परम पूज्य गुरुदेव की महत्वपूर्ण 5 स्थापनाएं इस प्रकार हैं। युग तीर्थ आंवल खेड़ा, अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी मथुरा, गायत्री तपोभूमि मथुरा, शांति कुंज गायत्री तीर्थ सप्त सरोवर हरिद्वार तथा ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान सप्त सरोवर हरिद्वार। युग तीर्थ आंवल खेड़ा का नाम सबसे पहले इसलिए लिखा कि यहीं पर वह युग पुरुष संवत 1968 की आश्विन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जो अंग्रेजी की तारीख से 20 सितंबर 1911 के दिन आती थी, में जन्मा। एक श्रीमंत ब्राह्मण परिवार में जहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, पूरा परिवार संस्कारों से अनुप्राणित, पिता भागवत के प्रकांड पंडित, बहुत बड़ी जागीर के मालिक। आज यहाँ पूज्यवर की स्मृति में एक विराट स्तंभ की, एक चबूतरे की तथा उनके कर्तृत्व रूपी शिलालेखों की भी स्थापना हुई है। वहीं पूज्यवर ने शरीर से जन्म लिया था। समीप बनी 2 कोठरियाँ जो काल प्रवाह के क्रम में गिर सी गई थीं, जीर्णोद्धार कर वैसी ही निर्मित कर दी गई हैं जैसी उनके समय में थीं। जन्मभूमि का कण कण उस दैवी सत्ता की चेतना से अनुप्राणित है। उनके हाथ से खोदा हुआ कुआं, जिसे पूरे गांव का एकमात्र मीठे जल वाला कुआं माना गया है, वह अभी भी है। उनके हाथ से रोपा नीम का पेड़ एवं वह बैठक जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में सभी बैठकर चर्चा किया करते थे, आज भी उन दिनों की याद दिलाते हैं। पास में ही 2 कोठरियां हैं, जिनमें से एक कक्ष में वह स्थान है जहाँ दीपक के प्रकाश में से सूक्ष्म शरीरधारी गुरु सत्ता प्रकट हुई थी तथा जिसने उनके जीवन की दिशाधारा का 1926 के बाद के क्रम का निर्धारण कर दिया था। यह सब देखकर मस्तिष्क पटल पर वह दृश्य उभर आता था जिसे गुरु सत्ता ने कभी देखा था, वह जो गायत्री परिवार की स्थापना का मूल आधार बना। आंवल खेड़ा में ही उनकी माता जी की स्मृति में स्थापित माता दान कुंवरी इंटर कॉलेज है, जो उनके द्वारा दान की गई जमीन में प्रदत्त धनराशि द्वारा विनिर्मित है। 1963 से चल रहे इस इंटर कॉलेज से कई मेधावी छात्र निकलकर आत्मनिर्भर बने हैं और उच्च पदों तक पहुँचे हैं। 1979-80 में गायत्री शक्तिपीठ एवं कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना का ताना बाना बुना जाने लगा, जो एक विशाल शक्तिपीठ तथा आसपास के 200 ग्रामों की बालिकाओं के पठन पाठन की व्यवस्था करने वाले, उन्हें सुशिक्षित, संस्कारवान, आत्म अवलंबी बनाने वाले कन्या महाविद्यालय का अब रूप ले चुका है। प्रथम पूर्णाहुति हेतु इसी भूमि को, जो शक्तिपीठ जन्मभूमि ग्रामीण क्षेत्र के चारों ओर है, इसलिए चुना गया कि यहाँ से उद्भूत प्राण ऊर्जा से यहाँ आने वाला हर संकल्पित साधक अनुप्राणित होकर जाए और राष्ट्र के नवनिर्माण की सांस्कृतिक व भावनात्मक क्रांति की पृष्ठभूमि रख सके। यहाँ पूज्यवर 1936-37 तक ही रहे। कुछ दिन आगरा रहकर 1940-41 में मथुरा चले गए, जहाँ 2-3 मकान बदलने के बाद वर्तमान मकान किराए पर लिया, जिसे आज अखंड ज्योति संस्थान कहते हैं। अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी मथुरा में स्थित है। परम पूज्य गुरुदेव सीमित साधनों में अपने अखंड दीपक के साथ यहीं रहने लगे एवं यहीं से क्रमशः आत्मीयता विस्तार की, जन जन तक अपने क्रांतिकारी चिंतन के विस्तार की प्रक्रिया अखंड ज्योति पत्रिका, जो आगरा से ही आरंभ कर दी गई थी, की गायत्री चर्चा स्तंभ व अन्य लेखों की पंक्तियों के माध्यम से संपन्न होने लगी। व्यक्तिगत पत्रों द्वारा उनके अंतःस्थल को स्पर्श कर एक महान स्थापना का बीजारोपण होने लगा।
यहीं पर अगणित दुखी तनावग्रसित व्यक्तियों ने आकर उनके स्पर्श से नए प्राण पाए तथा उनके व परम वंदनीय माता जी के हाथों से भोजन प्रसाद पाकर उनके अपने होते चले गए। हाथ से बने कागज पर छोटी ट्रेडल मशीनों द्वारा यहीं पर अखंड ज्योति पत्रिका छापी जाती थी और छोटी छोटी किताबों द्वारा लागत मूल्य पर उसे निकालने योग्य खर्चा निकलता था। बगल की एक छोटी सी कोठरी में जहां अखंड दीपक जलता था, आज पूजा घर विनिर्मित है। पूरी बिल्डिंग को खरीदकर उनके सुपुत्र ने एक नया आकार व मजबूत आधार दे दिया है, किंतु यह कोठरी अंदर से वैसी ही रखी गई है जैसी पूज्यवर के समय में 1942-43 में रही होगी। तब से लेकर आगामी 30 वर्ष का साधना काल, लेखन काल पूज्यवर का इसी घिया मंडी के भवन में छोटी छोटी 2 कोठरियों में घन तपश्चर्या में बीता। तपोभूमि निर्माण की पृष्ठभूमि यहीं बनी। 1958 में सहस्रकुंडी यज्ञ की आधारशिला यहीं रखी गई। यही सारी योजना बनी एवं विधिवत गायत्री परिवार बनता चला गया। रोज आने वाले पत्रों को स्वयं वंदनीय माताजी पढ़ती रहीं एवं पूज्यवर इतनी ही देर में जवाब लिखते रहे। यही सूत्र संबंधों के सुदृढ़ बनने का आधार बना। हर परिजन को 3 दिन में जवाब मिल जाता, शंका समाधान होता चला जाता एवं देखते देखते एक विराट गायत्री परिवार बनता चला गया। गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड, युग निर्माण, एक साहित्य, आश ग्रंथों के भाष्य, 2 भाष्य को अंतिम आकार देने का कार्य यही संपन्न हुआ। जन सम्मेलनों, छोटे बड़े यज्ञों एवं 1008 कुंडी 5 विराट यज्ञों में पूज्यवर यहीं से गए एवं विदाई सम्मेलन की रूपरेखा बनाकर स्थायी रूप से इस घर से 1971 की 20 जून को विदा लेकर चले गए। इस संस्थान के कण कण में जहां आज 10 लाख से अधिक संख्या में हिंदी सहित सभी भाषाओं में अखंड ज्योति पत्रिका के प्रकाशन, विस्तार, डिस्पैच आदि का एक विराट तंत्र स्थापित है, परम पूज्य गुरुदेव की चेतना संव्याप्त अनुभव की जा सकती है। भले ही बहिर्रंग का कलेवर बदल गया हो, अंदर प्रवेश करते ही परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सतत विद्यमान प्राण चेतना के स्पंदन वहाँ विद्यमान है, यह प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। गायत्री तपोभूमि मथुरा को परम पूज्य गुरुदेव की 24 महापुष्करणों की पूर्णाहुति पर की गई स्थापना माना जा सकता है, जिसे विनिर्मित ही गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया था। इसकी स्थापना से पूर्व 2400 तीर्थों के जल व रज को संग्रहित करके यहाँ उनका पूजन किया गया। एक छोटी किंतु भव्य यज्ञशाला में अखंड अग्नि स्थापित की गई तथा एक गायत्री महाशक्ति का मंदिर विनिर्मित किया गया। 2400 करोड़ गायत्री मंत्रों का लेखन जो श्रद्धापूर्वक नैष्ठिक साधकों द्वारा किया गया था, यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। पंडित पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली व प्रातः काल की लेखनी की साधना की कोठरी यदि अखंड ज्योति संस्थान में थी तो उनकी जन जन से मिलने, साधनाओं द्वारा मार्गदर्शन देने की कर्मभूमि गायत्री तपोभूमि थी। यहीं पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में 1953 में पहली बार पूज्यवर ने साधकों को मंत्र दीक्षा दी थी। यहीं पर 1956 में नरमेध यज्ञ तथा 1958 में विराट सहस्रकुंडी यज्ञ योजन संपन्न हुआ। श्रेष्ठ नवरत्नों का चयन कर गायत्री परिवार को विनिर्मित करने का कार्य यही व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा संपन्न हुआ। हिमालय प्रवास से लौटकर
पूज्य आचार्य श्री ने युग निर्माण योजना के शतसूत्री कार्यक्रम एवं सत्संकल्प की तथा युग निर्माण विद्यालय के एक स्वावलंबन प्रधान शिक्षा देने वाले तंत्र के आरंभ होने की घोषणा की। यह विधिवत 1964 से आरंभ किया गया एवं अभी तक सफलतापूर्वक चल रहा है। जिस कक्ष में परम पूज्य गुरुदेव सभी से मिला करते थे, अभी भी यहाँ देखा जा सकता है। भव्य निर्माण परम पूज्य गुरुदेव की 1971 की विदाई के बाद यहाँ हो गया है, किंतु कण कण में उनकी प्राण चेतना का दर्शन किया जा सकता है। विराट प्रज्ञा नगर युग निर्माण विद्यालय साहित्य की छपाई हेतु बड़ी बड़ी ऑफसेट मशीनें तथा युग निर्माण साहित्य जो पूज्यवर ने जीवन भर लिखा, उसका वितरण विस्तार तंत्र यहाँ पर देखा जा सकता है। शांति कुंज हरिद्वार ऋषि परंपरा के बीजारोपण केंद्र के रूप में 1971 में स्थापित किया गया था। जब परम पूज्य गुरुदेव मथुरा स्थायी रूप से छोड़कर परम वंदनीय माता जी को अखंड ज्योति दीपक की रखवाली हेतु यहाँ छोड़कर हिमालय में चले गए। गुरु सत्ता के निर्देश पर वे पुनः 1 वर्ष बाद लौटे व तब शांति कुंज को उन्होंने एक बड़ा विराट रूप देने सभी ऋषिगणों की मूलभूत स्थापनाओं को यहाँ साकार बनाने का निश्चय किया। इससे पूर्व परम वंदनीय माता जी ने 24 कुमारी कन्याओं के साथ अखंड दीपक के समक्ष 240 करोड़ गायत्री मंत्र का अखंड अनुष्ठान आरंभ कर दिया था। पूज्यवर ने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, जीवन साधना सत्र, वानप्रस्थ सत्र आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय कार्य करने वाले कार्यकर्ता यहीं गढ़े। यह सत्र श्रृंखला कल्प साधना संजीवनी साधना सत्रों के रूप में तब से ही 9 दिवसीय सत्रों एवं 1 माह के युग शिल्पी प्रशिक्षण सत्रों के रूप में चल रही है। अभी भी अनवरत उसमें आने वालों का तांता लगा रहता है। पहले से ही सब अपनी बुकिंग इसमें करा लेते हैं। शांति कुंज को गायत्री तीर्थ का रूप देकर सप्त ऋषियों की मूर्तियों की स्थापना 1978-79 में की गई थी। एक देवात्मा हिमालय विनिर्मित किया गया एवं यहाँ सभी संस्कारों को संपन्न करते रहने का क्रम बन गया, जो सतत चल रहा है। यहाँ नित्य दीक्षा, पुंसवन, नामकरण, विद्या आरंभ, यज्ञोपवीत, विवाह, श्राद्ध, तर्पण आदि संस्कार संपन्न होते हैं। इस बीच परम वंदनीय माता जी ने जागरण सत्र श्रृंखलाएं संपन्न करना आरंभ रखा। देव कन्याओं को प्रशिक्षित कर पूरे भारत में जीप टोलियों में भेजा गया। इनके माध्यम से 3 वर्ष तक भारत के कोने कोने में तुमुलनाद होता रहा। शांति कुंज का गायत्री नगर, जो आज एक विराट स्थापना के रूप में है, एक अकेडमी के रूप में नजर आता है, वह जिसमें एक बार में एक साथ 10,000 व्यक्ति एक साथ ठहर सकते हैं, 1981-82 में बनना आरंभ हुआ था। विलक्षण दुर्लभ जड़ी बूटियों के पौधे यहाँ लगाए गए तथा प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा रूपी तीर्थ स्थली का पूज्यवर ने अपने सामने निर्माण कराया। यहीं उनके निर्देशानुसार उनके शरीर छोड़ने पर दोनों सत्ताओं को अग्नि समर्पित की जानी थी। स्वावलंबन विद्यालय से लेकर एक विशाल चौके का निर्माण एवं गायत्री महाविद्यापीठ से लेकर भारत के सभी सरकारी विभागों के प्रशिक्षण के तंत्र की स्थापना यहाँ पर की गई है एवं यह एक जीता जागता तीर्थ बन गया है। यहाँ पर उज्जवल भविष्य की पूर्व झलक देखी जा सकती है। कंप्यूटरों से सज्जित विशाल कार्यालय से लेकर पत्राचार विद्यालय, जहाँ नित्य हजारों पत्रों के द्वारा पूरे तंत्र का मार्गदर्शन किया जाता है, यहाँ की विशेषता है। ब्रह्म वर्चस शोध संस्थान परम पूज्य गुरुदेव की अभिनव 5वीं स्थापना है।
जहाँ पर विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का अभिनव शोध कार्य चल रहा है। इससे 1971 की गायत्री जयंती पर आरंभ किया गया था। वर्तमान शांति कुंज गायत्री तीर्थ से आधा किलोमीटर दूरी पर गंगा तट पर स्थित यह संस्थान अपनी आकर्षक बनावट के कारण सहज ही सबके मनों को मोहकर आमंत्रित करता रहता है। इसमें 3 मंजिलों में प्रथम तल पर एक विज्ञान के उपकरणों से सुसज्जित यज्ञशाला विनिर्मित है तथा 24 कक्षों में गायत्री महाशक्ति की 24 मूर्तियां बीज मंत्रों व उनकी फलश्रुतियों सहित स्थापित हैं। द्वितीय तल पर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां ऐसे उपकरण स्थापित हैं जो यह जांच पड़ताल करते हैं कि साधना से पूर्व व पश्चात यज्ञ आदि मंत्रोच्चारण के पूर्व व पश्चात क्या क्या परिवर्तन शरीर मन की गतिविधियों व रक्त आदि संघटकों में देखने में आए हैं। इनके आधार पर साधकों को साधना संबंधी परामर्श दिया जाता है। यहाँ पर वनौषधियों का विश्लेषण भी किया जाता है तथा यज्ञ ऊर्जा मंत्र शक्ति का क्या प्रभाव साधक की मस्तिष्की तरंगों जैव विद्युत आदि पर पड़ा यह देखा जाता है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी यहीं किए जाते हैं। तृतीय तल पर एक विशाल ग्रंथागार स्थापित है। यहाँ विश्व भर के शोध प्रबंध वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर एकत्रित किए गए हैं। यहाँ प्रायः 45,000 से अधिक ग्रंथ हैं जिनमें कई पुरातन पांडुलिपियाँ हैं। यह अपने आप में एक अनूठा संकलन है जो और कहीं एक साथ देखने में नहीं मिलता। परम पूज्य गुरुदेव की उपरोक्त 5 स्थापनाएं किसी को भी यह परिचय दे सकती हैं कि किस विलक्षण दृष्टा स्तर की वह महासत्ता थी जो हम सबके बीच अपना लीली संदोह रचाकर चली गई। प्रत्यक्ष तो यह केंद्रीय 5 स्थापनाएं नजर आती हैं, किंतु 4800 से अधिक अपने भवनों वाले प्रज्ञा संस्थान, 40,000 से अधिक प्रज्ञा मंडल व स्वाध्याय मंडल तथा अनगिनत गायत्री परिवार की शाखाएं यदि इनमें मिलाई जाएं तो इनका मूल्य राशि में आंका नहीं जा सकता। यही वह सब है जो उस महापुरुष को एक अवतारी स्तर की सत्ता के रूप में प्रतिस्थापित करता है, वह जिसके कर्तृत्व पर श्रद्धावनत होने का मन करता है। पुस्तक पूरी हुई।